प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह अभिवादन। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी तीमुथियुस के नाम पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 18वां और 19वां वचन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। पढ़े गए वचन से अच्छा विवेक विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु की शरण में आए। इसी अध्याय में एक से अधिक बार इस शब्द का उपयोग किया गया है। प्रियो, क्या है ये अच्छा विवेक? अपने खुद के कामों को किस प्रकार के हैं उसे जांच कर सही या गलत समझने को प्रभु ने सारे मनुष्य को जो दान में दिया है वो है अच्छा विवेक। अच्छा विवेक ही बाकी सभी जीव जंतुओं से मनुष्य को अलग करता है। व्यक्तिगत रूप से हमारे कामों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और कुछ छोटे मोटे कामों का बड़ा परिणाम आ सकता है। इसीलिए अच्छा विवेक ही हमें ये ज्ञात करा सकता है और यही प्रभु हमसे चाहते हैं। इस वचन के आगे की पद यदि हम पढ़े तो अच्छे विवेक के अनुसार हम अपने कार्यों को कर सकते हैं और चाहे तो उसे नकार भी सकते हैं। कुछ लोगों का उदाहरण भी बताया गया है कि अच्छे विवेक को दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कभी कभी किसी छोटे मोटे कामों में हम दोषी होते हैं और जब हमारा अच्छा विवेक हमें दोषी ठहराता है तो हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए जब हमारे अच्छे विवेक को हम नहीं समझते और इनकार करते हैं तो आगे जाके हमारा अच्छा विवेक ठंडा पड़ जाता है और हम अच्छे विवेक को नकारने वाले बन जाते हैं। अच्छा विवेक रखने वाली एक मसीही बहन के विषय में मैंने ऐसा पढ़ा था। एक दिन वो अपनी कार से सुपरमार्केट गई। सामान लेके वो वापस थोड़ी जल्दी में लौट रही थी और जब वो अपनी कार स्टार्ट कर उसे घुमा रही थी तो पास ही खड़ी दूसरी कार के दरवाजे से थोड़ा भिड़ गई। उसने जल्दी से उतरकर देखा तो उसकी खुद की कार को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी कार के एक हिस्से में छोटा सा डेंट पड़ गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखा और किसी ने इस घटना को देखा भी नहीं। बिना किसी परेशानी के वो अपनी कार चलाकर अपने घर जा सकती थी, लेकिन खुद वो ये फैसला नहीं कर पाई। बहुत से ख्याल उसके मन में आए कि दूसरी कार वाले ने थोड़ा सही से इसे लगाया होता तो उस पर डेंट नहीं आया होता। कई बार तो कोई हमारी कार पर डेंट लगा के चले जाते हैं, लेकिन कोई पलट कर हमें बताने नहीं आता और ये तो एक छोटा सा ही डेंट है। ये सारी बातें सोचकर वो अपना न्याय करने में नहीं लगी, लेकिन अपने अच्छे विवेक के कारण वो उस कार के मालिक को वहां ढूंढने लगी। उसने इस दौरान एक मित्र से इस विषय में बात करी। उसके मित्र ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, वो कार का मालिक इंश्योरेंस क्लेम कर अपनी कार को सही करा लेगा। लेकिन इस विश्वासी बहन के अच्छे विवेक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने बहुत देर तक वहां इंतजार किया, लेकिन कार का मालिक वहां नहीं आया। अंत में उसने निर्णय लिया। उसने एक कागज और पेन निकाला और इस प्रकार उस पर लिखा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत दुख है। आपकी कार ठीक कराने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा फ़ोन नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ। और इतना सब लिखकर उसने वो कागज़ का टुकड़ा उस कार के वाइपर में लगा दिया और वो वहाँ से चली गई। फ़ोन आने का उसने इंतज़ार किया, लेकिन उस रात तक उसके पास कोई कॉल नहीं आया। लेकिन अगले ही सुबह उसे कॉल आया और एक व्यक्ति ने उससे इस प्रकार बात करी और कहा, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं सुपरमार्केट में काम करने वाला एक व्यक्ति हूँ। पहले भी मेरी कार में एक दो बार दूसरों ने डेंट लगाया है, लेकिन कोई भी अपना दोष स्वीकार करने नहीं आया। लेकिन आपके इस विशेष भाव के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कार की परेशानी का समाधान तो मैं खुद ही कर लूँगा। प्रियो, उस बहन में अच्छा विवेक था, इसलिए अपने आप को दोषी मानकर उसने वो कागज़ वहाँ पे रखा।
लेकिन कुछ लोग खुद ही फैसला लेके वहाँ से निकल जाते, लेकिन ऐसे लोगों का विवेक ही ठंडा पड़ जाता है। इसलिए प्रियो, इस सुबह में अच्छे विवेक वाले बने। आपका आज का दिन अनुग्रहित हो। आमीन।